दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसा कि BSSC इंटर लेवल टाइपिंग की कल बहुत सारी चर्चाएं हुई, फ़ोन कॉल्स की चर्चाएं हुई होंगी, लेकिन ये कोई बहुत नई बात नहीं थी। हाँ, लोगों को ये लग रहा था कि बिल्कुल कुछ न्यूज़ नहीं आ रही है कि BSSC टाइपिंग है जो कि लेगा नहीं लेगा, कितने दिन लेट करेगा, कोर्ट में फंस जाएगी, और सब आयोग है जो कि रिजल्ट के बारे में बता रहा है या तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं है जो कि कल है जो कि लोगों को लगा कि सुखवाट। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि 25 के आसपास है जो कि आयोग है जो कि पहले ही सोच लिया कि हमको दे देना है। हाँ, कुछ BSSC टाइपिंग में तकनीकियाँ पेच है, और आयोग भी सोच रहा है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन ना निकले कि जिससे कि तुरंत लड़के हैं जो कि कोर्ट चले जाए। इसलिए सावधानी से कार्य किया, और आपको एक सप्ताह के अंदर है जो कि आपको रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया। और ये मैंने कई बार वीडियो में बताया भी कि ये 25 के आसपास पहले से ही तैयारी थी कि दे देना, लेकिन सावधानी के साथ देनी। पेज क्या क्या है कि क्या क्या हो सकता। सबसे पहली चीज़ है कि BSSC स्टेनो की टाइपिंग जो है वो भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है कि कितनी स्पीड इसकी होगी, टाइपिंग स्पीड होगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कितनी स्पीड होगी ये भी नहीं दिया। तो आप कह सकते हैं कि इसकी भी टाइपिंग परीक्षा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब नोटिफिकेशन में दिया ही नहीं, विज्ञापन में, तो शॉर्ट हैंड वाले का भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ बनरक्षी वाले का दिया हुआ। तो सीधे जो कि आप इनको शॉर्ट हैंड सेलेक्ट, लेकिन शॉर्ट हैंड की एक प्रक्रिया होती है। जब तक आप शॉर्ट हैंड नहीं जाने तो शॉर्ट हैंड स्टेनो का मतलब क्या होगा। तो ये परीक्षाएं होगी। स्पीड कितनी होगी तो ये आयोग ने भी कहा, इसमें क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। हिंदी में आपको 30 और अंग्रेजी में 40, और यही टाइपिंग स्पीड जो है आप वीडियो में कई बार देखे होंगे, या जो सचिव है यही चर्चा कर रहे हैं कि आपकी 30 और 40। बहुत सारे लोग इसको क्या माने कि 30 और 40 स्पीड होगी, ऐसा नहीं है। 30 और 40 स्पीड बिहार में नहीं होता। हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्तियाँ होती है बिहार में, जो अभी कार्य चल रहे हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो होते हैं, उसमें हिंदी आपको 25 और अंग्रेजी 30। तो क्या ये 25 और 30 है जो कि ही स्पीड होगी, क्योंकि बिहार में ये पहली भर्ती हो रही है जिसमें जो कि और ऐसा भी देखा गया है, ऐसा नहीं कि जो 25 और 30 है जो कि जो बेल्ट्रॉन की टाइपिंग है, अगर उससे कम वाले लोग सेलेक्ट नहीं हुए, उससे कम वाले भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। और आपके विज्ञापन में ये लिखा हुआ है कि जो न्यूनतम योग्यता है उसमें लिखा हुआ है कम, ये टंकन का ज्ञान लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी स्पीड की चर्चा नहीं है। फिर कहेंगे कि स्पीड की चर्चा ही नहीं है तो बहुत सारे लोग करें कोई परीक्षा ही नहीं होगी। अगर कोई परीक्षा नहीं होती है तो ये भी गलत है कि आखिर ये तो फिर टंकन का ज्ञान क्या होगा। तो फिर लिखा क्यों, जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान लिखा रहता है कई छोटी वैकेंसियों में जहाँ 5वां पास है 8वां पास है, तो आखिर साइकिल चलाया जाता है, एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है। फिर आप कह सकते हैं कि जब टाइपिंग क्राइटेरिया निर्धारित ही करना था तो फिर 7 सालों में इतने क्यों नहीं किया गया, इतने डिले क्यों किया जा रहा है, इसको पहले ही कर देना चाहिए। तो यही सब तकनीकी पेच है, और ये आगे है जो कि वैकेंसी फंस सकती है। इसी को लेकर सावधानी से जो कि टाइपिंग स्पीड की चर्चा हो रही है। और अगर इस भी तो मैक्सिमम आपको, क्योंकि बिहार में जिस तरह सिलेक्शन होते हैं 25 हिंदी और अंग्रेजी 30 होगी। और बहुत सारे लोग कहना है कि नहीं 25-30 इतने इन दिनों देरी में क्यों, ये पहले क्यों नहीं। और फिर तो फिर आप कह सकते हैं कि जब नहीं है तो टाइपिंग परीक्षा ही नहीं लिया जाए। और तो फिर कहेंगे शॉर्ट हैंड वाले, फिर कहेंगे कि जब आप हमको इतना डिले दे रहे हैं तो फिर हम शॉर्ट हैंड भी नहीं लेना। तो ऐसी बात नहीं, टाइपिंग स्पीड निर्धारित किया। हाँ, एक चीज़ तय हो सकती है कि कुछ छूट है जो कि प्राप्त रहेगी, कि आपको ऐसा नहीं कि 25 और जिस बेल्ट्रॉन में होती है कि अगर सीटें नहीं भर रही है तो खाली नहीं रखे, उससे अगर आप कम भी लाते तो आपके सिलेक्शन शुद्धता के आधार पर ले लिया जाएगा। कोई ये निश्चित मापदंड नहीं कि उससे कम लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन जितना सीटें लेनी है तभी ये जो कि होगा। हाँ, अगर 25 और 30 ही स्पीड रख दिया जाए तो क्या पूरी वैकेंसी फिल हो जाएगी, तो हो सकता है कि वैकेंसी है जो कि आपकी खाली रह जाए। इसलिए आयोग है जो कि अगर इस स्पीड निर्धारित भी करती है तो हो सकता है कि आपको अगर उससे कम भी है तो आपको सिलेक्शन स्पीड में आप गलतियाँ भी है और उसके आधार पर है जो कि लिया जा सकता है कि इनकी शुद्धता ठीक है, इनकी स्पीड इसी क्राइटेरिया को लेकर वो कर सकता है। तो देखना है कि क्या स्पीड कितनी रहेगी। और परीक्षा तो होगी, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि परीक्षा ही नहीं होगी, सिर्फ तो फिर जांच लिखा हुआ, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार करना है तो ये आपको छूट मिल सकती है स्पीड में, लेकिन आपको जांच अवश्य होगी। ये अगर गलतफहमी में न रहे कि आपको जांच ही नहीं होगी। हाँ, पंचायत सचिव की
टाइपिंग को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो वांछनीय योग्यता लिखने का मतलब है कि साफ साफ है कि आपको अगर टाइपिंग, एमएस वर्ड ये सब आपने दिया है तो आपकी प्राथमिकता रहेगी। आपने नहीं दिया है तो आपको एक रूल्स जो है ये दिक्कत करनी है कि उसमें लिखा हुआ है कि आपको वांछनीय योग्यता है जो कि बाद में करनी है उसकी, जो अगर आप नहीं भी हैं तो ये नहीं लिखा हुआ कि आपको उसी समय करना है, लेकिन अगर आप नहीं भी है तो आपको 2 सालों में पास करना पड़ेगा। तो फिर लोग करें उसमें टाइपिंग परीक्षा लिया ही नहीं जाए। ये सब पेच है और उम्मीद है कि ये पेज सुधर ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसके बाद अगर बहुत सारे लोग जो पिछली कोड आंसर की जारी नहीं किया तो ये पारदर्शिता नहीं हुई तो इसके लिए कोड, उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस विज्ञापन पर। लेकिन हाँ, अब पड़ सकती है, क्योंकि जैसे ही स्पीड अगर 30-40 में तो पक्का केस हो जाएगा। 30-40 हिंदी अगर सभी दिया जाए, हिंदी का 30 और अंग्रेजी का, तो इसमें पक्का केस होना तय है। तो निश्चित रूप से आयोग भी इससे मद्देनज़र रख रहा है कि कम से कम ऐसा ना हो कि अपने तरफ से पूरी फुल प्रूफ तैयारी कर रहा कि ये वैकेंसी किसी तरह बची रहे, क्योंकि किसी एक आदमी को भी नौकरी से नुकसान होगा तो वो कोर्ट जाएगा ही, जिसको लगेगा कि नहीं गलत है। और अगर इस बार कोर्ट गई तो ये वैकेंसी रद्द तो नहीं होगी, क्राइटेरिया है जो कि क्योंकि सभी सरकार की और आयोग की इच्छा पर ही निर्भर करेगी, लेकिन ये डिले बहुत हो जाएगा। अगर कोर्ट केस होगी तो ये 2021 में जो लग रहा है कि आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है वो 22-23 भी जा सकती है, और ख़तरा भी भविष्य में हो सकती है। एक वैकेंसी भी रद्द हो, जब इतनी डिले हुई तो क्यों न रद्द कर दिया जाए। तो इसीलिए है जो कि आपको 1 सप्ताह के अंदर इन सारी आपको सबसे पहले जो है कि आपको रिजल्ट के साथ ही टाइपिंग क्राइटेरिया की लिस्ट भी आएगी कि कितनी स्पीड रहेगी, कितनी सुधार रहेगी। तो आपको इंतज़ार है जो कि अब ख़त्म हो सकता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। हाई स्कूलों में 33,000 है जो कि शिक्षकों की बहाली की उम्मीद जगी। तो विज्ञान, उर्दू और संस्कृत विषय के लिए ली गई एसटीईटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट है जो कि 22 जून को जारी हो। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि ये लॉकडाउन के कारण, तो ये 22 जून को आपका रिजल्ट जारी हो गया। ये अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि रिजल्ट जारी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ इस मसले पर विमर्श के बाद तकनीकी कमी दूर कर रिजल्ट है जो कि जारी हो जाएगा। इससे पहले जो कि मार्च 2021 में 37,335 सीटों के लिए जारी हुई एसटीटी रिजल्ट में 15 में से 12 विषयों में 24,599 व्यक्ति पास हुए। विज्ञान, उर्दू और संस्कृत का रिजल्ट है जो कि आना बाकी है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीद है कि कक्षा 9 से 12 के लिए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। हाई स्कूल में अभी भी लगभग 49,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। लगातार शिक्षक रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन नई बहाली नहीं हो सकी है। नए 2948 पंचायतों में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होने के बाद हाई स्कूल में शिक्षकों की बहाली करनी है। पिछले साल ही हाई स्कूल के 33,916 शिक्षकों की बहाली के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये अच्छी है, बात है। जो लोग इंतज़ार करते उनका इंतज़ार अब खत्म होगा। सीधी भर्ती सब इंस्पेक्टर जो यूपी दारोगा है उसमें 15 लाख है जो कि आवेदन आए हैं। सीटों की संख्या क्या है? 9534 है। अंतिम तिथि पहले 30 मई थी, अब है जो कि 15 जुलाई जून तक निर्धारित। इस तिथि तक लगभग है जो कि 15 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस भर्ती में दारोगा के 9,127 पद है जो कि शामिल हैं। तो ये है जो कि आवेदन तिथि की मांग भी है जो कि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और भर्ती के संबंध में 25 फरवरी को जारी विज्ञप्ति में टंकन तुर्तिकान आयु हर्ता को लेकर के, जिसे 7 अप्रैल को नई विज्ञप्ति जो कि जारी किया गया था, तो 16 दिन को बढ़ाने का फैसला किया था। ये मतलब इसकी तिथि बढ़ाने 15 लाख के जो कि आवेदन आ चुके हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों के। बीएसएससी का ही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 07070-114 द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहकारिता विभाग में के अंतर्गत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए सत्यापन। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये तो 2014 की बहाली अभी तक ज्वाइनिंग की हो रही है, क्योंकि पैनल तैयार है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पहले ही भेज दिया। इसमें 2 रोलों में विवेक कुमार और अनामिका कुमारी है, इनका है जो कि सत्यापन होता। आप लोग सत्यापन के लिए एक बार कागज़ देख ले, क्योंकि करेंट का है। 2 स्व अभिप्रमाणित प्रति, मतलब सेल्फ अटेस्टेड है जो कि प्रति है जो कि ले जाना किसी से, जो कि मूल प्रति और छाया प्रति है। मूल प्रति पर स्वेच नहीं करना, फोटोकॉपी पर स्वेच। और मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, उत्तीर्णता का मूल प्रमाण दोनों होना चाहिए। अंक पत्र और सर्टिफिकेट दोनों। इंटरमीडिएट स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो बहुत सारे लोग बीपीएससी में सुन रहे हैं कि मूल प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण इनको बाहर किया गया है।
अगर अभ्यर्थी पूर्व से सरकारी तो नो ऑब्जेक्शन से, बहुत सारे लोग एनओसी जो कि नहीं लेते हैं, उसके कारण भी जॉब है जो कि नहीं लगती है यहाँ। यहाँ पर है जो कि जाति प्रमाण पत्र किससे होना चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत है जो कि जाति प्रमाण पत्र के अनुसूचित जाति है जो कि मतलब अगर सीओ का भी है तो चलेगा। बिहार सरकार की नौकरियों के लिए जो कि अपर समाहर्ता स्तर के या अंचलाधिकारी निगर क्रीमी लेयर ओबीसी और ये जो बीसी ईबीसी है अगर अंचलाधिकारी द्वारा भी निर्गत है तो भी चलेगा, तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता के पदाधिकारी अंचलाधिकारी है जो कि ये होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार से निष्पक्षता प्रमाण पत्र है जो कि होना चाहिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पटना का प्रवेश पत्र आपको रहना जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर आपको आवेदन देना पड़ेगा। आवासीय प्रमाण पत्र है जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड अटेंडेंस वो सत्यापन के लिए होता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो कैरेक्टर आपको बनवा के लाना पड़ता है और ये आपको पुलिस से भी बन सकती है। एसपी ऑफिस में आपको आवेदन जमा करना पड़ता है। पासपोर्ट साइज की 5 फोटो ले जाना है। एसडीओ द्वारा ये लिखवाना या कार्यपालक कि मेरे विरुद्ध कोई है जो कि कार्रवाई नहीं हुई है, न्यायालय में कोई है नहीं, थाने में केस दर्ज है। प्रमाण पत्रों की जांच से तो सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की यात्रा का व्यय दे नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया है, आप लोग देख ले। और ये 2014 का वैकेंसी अभी तक ज्वाइनिंग है जो कि हो रही है। मेधा सूची तैयार हो जारी होने में पेश, तो संयुक्त इंटरमीडिएट स्तरीय पंचायत सचिव निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। 3088 पदों के लिए शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सितंबर 2019 में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी हो चुका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद 20 माह से अधिक गुजर चुका, लेकिन अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं हो गई है। आयोग द्वारा अंतिम मेधा सूची लगभग तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण उसका प्रकाशन नहीं हो सका। बताया गया कि यदि राज्य सरकार परामर्श मिल जाए तो कुछ ही दिनों में अंतिम मेधा सूची प्रकाशित हो सकती है। जानकारी के अनुसार आयोग की ओर से राज्य सरकार को अंतिम मेधा सूची प्रकाश 7 बार पत्र भेजा गया है, लेकिन है जो कि मेधा सूची कोई परामर्श अब तक नहीं दिया गया है। सितंबर 2019 में ही अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है। मतलब सरकार के झंडी का है जो कि इसमें पंचायत सचिव लिपिक के पद पर है जो कि नियुक्ति होनी है। फैसला सुनाने के पूर्व हमारा पक्ष भी सुना जाए, तो झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित छठे संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गई है। याचिका प्रार्थी प्रदीप राम की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार ने दायर की। प्रार्थी ने कहा कि इस मामले में किसी भी अपील का फैसला सुनने पूर्व उनका भी पक्ष, हालांकि किसी पक्ष की ओर से छठी जेपीएससी एकल पीठ ने अब तक अपील दायर नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि जो इसमें रद्द मतलब ये कहना है कि जो संयुक्त सेवा के जो परीक्षार्थी है जो सेलेक्ट है वो उनका भी है जो कि दायर किए गए हैं। तिरपन 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है जो कि भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। तो प्रदेश में आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 28 जिलों ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 3 श्रेणी के लगभग 53,000 पदों पर भर्ती होनी है। 3 जुलाई तक सभी जिलों को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले 10-12 साल से आंगनबाड़ी व सहायकों के पद पर भर्ती नहीं हो पाई है। इससे प्रदेश के सभी जिलों में 3 श्रेणी के लगभग 53,000 से अधिक पद रिक्त हैं। राज्य सरकार ने चुनावी साल को देखते हुए सभी जिलों में आंगनबाड़ी की रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिया है। इसके मद्देनजर बाल विकास विभाग 29 जनवरी को ही भर्ती की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए चयन समिति का गठन कर दिया था। साथ ही सभी जिलों को ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रारूप भी उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। आईसीडीएस निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए सभी जिलों को अपने अपने जिलों की परियोजनाओं पर रिक्त पदों के मुताबिक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने को कहा। इसी कड़ी में जिले के स्तर से विज्ञापन जारी होने लगे। तो अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, खासकर कि ये 53,000 विज्ञापन है जो कि धीरे धीरे जो कि जारी हो रहा है और हर जिले से निकलेगा। ये डीएलएड आवेदन है जो कि 20 जुलाई से, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2021 के लिए पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा। चयन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 7 सितंबर से होगा। तो ये अच्छा मौका है, जो लोग इसको भरना चाहते हैं भर सकते हैं। आईटी कंपनियों में 2022 तक खत्म होंगे 33 लाख नौकरियाँ। तो ऑटोमेशन की ओर से तेज़ी से बढ़ रही सूचना प्रौद्योगिकी में क्षेत्र की कंपनियाँ 2022 तक करीब 30 लाख नौकरियों को खत्म करने की तैयारी है। इस कदम से कंपनियों को 100 अरब की बचत हो। हालांकि कंपनियों को रोबोट ऑटोमेशन अपनाने के लिए है जो कि 73,000 करोड़ खर्च का मतलब रोबोट आने से आपको 30 लाख नौकरियों पर है जो कि
खत्म होगी 2022 तक आईटी कंपनियों के। उसके बाद है जूनियर टीईटी पास करने वाले के लिए कोई भर्ती नहीं है। तो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 2011 में टीईटी शुरू होने के बाद कोई भर्ती नहीं की गई। सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए 1894 पदों की घोषणा तो हुई, लेकिन परीक्षा आज तक भर्ती नहीं हो सकी है। 2011 में टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की टीईटी पात्रता बीच बीच खत्म हो गए। अब प्रदेश सरकार है जो कि आजीवन मान्य कर दिया, लेकिन भर्ती है जो कि अब तक नहीं निकली है। IBPS करेगा ऑफिसर 10,368 पदों पर बहाली। तो इसमें बहाली क्या क्या होगा, तो ग्रामीण बैंकों ग्रुप ए ऑफिसर स्किल असिस्टेंट मैनेजर, उसी तरह से है जो कि आपको 4,119 है। ऑफिसर स्किल 2 का पद है, ऑफिस असिस्टेंट का पद है। तो आप भी इसका योग्यता क्या है, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था किसी भी विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए जो कि आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर स्किल 2 पद के लिए जो कि संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। उम्मीदवार के पास RRB द्वारा निर्धारित स्थानीय भाषा में प्रवीणता होनी चाहिए। योग्यता के बारे में विस्तार से ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा क्या है, 18 से 28 वर्ष है, कहीं 18 से 30 है, तो कहीं 21 से 32 है, 21 से 40 है। तो आप लोग देख लेंगे। चयन प्रक्रिया है जो कि आपको PT मेंस इंटरव्यू होगी और अक्टूबर में है जो ये परीक्षा है जो कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। पैटर्न क्या रहेगा, PT में आपको 80 अंकों की होगी जिसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और उम्मीदवारों को 45 मिनट में इसमें रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रश्न है जो कि आपको पूछे जाएंगे। और कैसे करेंगे आवेदन, तो 28 जून तक है जो कि आवेदन कर सकते हैं ये IBPS RRB परीक्षा 2021 के लिए। और ये लिंक दिया हुआ है, इस पर जो कि आप भर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में क्या होगी, आपको 200 अंकों की होगी जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एवं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाएंगे। आयुष का एक ही चिकित्सा सेवा संपर्क बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष चिकित्सकों का एक संपर्क बना दिया। आयुष चिकित्सकों की एक ही प्रवेश बिंदु होगी, चाहे वह नियमित रूप से हो या अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष चिकित्सकों की नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। इसके बाद राज्य के सभी आयुष चिकित्सक एक संपर्क में शामिल हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार जिला आयुष चिकित्सा राज्य आयुष चिकित्सा नियमावली 2010 का संशोधन कर दिया है। नई नियमावली अब राज्य में जिला और राज्य का अलग अलग संपर्क नहीं होगा। अब राज्य आयुष चिकित्सा संपर्क सेवा का गठन किया गया है। इसके प्रावधान के अनुसार स्वास्थ्य के संस्थानों या केंद्रों में आयुष चिकित्सकों से सभी पद एवं आयुष संस्थानों में आयुष चिकित्सक सभी सृजित पद आयुष चिकित्सा संपर्क के पद के माने जाएंगे। सभी पद जो कि राज्य आयुष चिकित्सा इस नियमावली के लागू होने चाहे अनुबंध को छोड़कर जो किसी का इस सेवा स्वतः शामिल हो जाएंगे। फिर क्या, नर्सिंग कॉलेज का ट्यूटर का है जो कि रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया 169 पद का। और इसका अनुशंसा भी कर दिया। अनारक्षित के 66, EWS के 16, SC के 29, ST के 1, पिछड़ा वर्ग के 31, पिछड़ा वर्ग के 20, पिछड़े वर्ग की 6 महिला शामिल है। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 60.233 जो कि SC के लिए 42 गया है। UPSC फॉरेस्ट है जो कि सर्विस का मेंस का रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया 28 से 7 मार्च तक है जो कि ये फरवरी से चला था और 2 अगस्त से इसका है जो कि शुरू किया जाएगा इंटरव्यू। निगरानी जांच से छूटे 93,000 शिक्षकों की है जो कि नौकरी संकट पर है। तो नौकरी के 17 जुलाई तक जिला NIC पोर्टल पर जो शिक्षक सभी जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे उन्हीं की बहाली फर्जी मानते हुए हटा दिया जाएगा। निगरानी जांच में सर्टिफिकेट फर्जी मिलने पर नौकरी से हटाने के साथ ही वेतन की रिकवरी होगी। बुधवार को इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी DO DPO को पत्र भेजा है। 93,000 नियोजित शिक्षकों के नाम स्कूल पर अपलोड कर दिए गए। 2006 से 2015 में हुए थे और 1.3 लाख है जो कि शिक्षकों फोल्डर नहीं। अब 93,000 शिक्षक बचे हैं इनकी नौकरी है जो कि अगर नहीं सर्टिफिकेट डाउन होता तो ये जा सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।